गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक और एग्जाम्पल लेंगे नॉर्मल फॉर्म निकालने का। एग्जाम्पल क्या है? फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स दी हुई है जिसकी आपको क्या निकालनी है? रैंक निकालनी है। कैसे निकालनी है? बाय रिड्यूसिंग इट, उसको रिड्यूस करके किसी नॉर्मल फॉर्म में। अब नॉर्मल या कैनोनिकल फॉर्म हमारे पास क्या होती है वो हमें पता है कि भाई हमारे पास क्या होता है। यहाँ पे एक छोटी मैट्रिक्स आती है जिसका ऑर्डर हमारे पास उस रियल मैट्रिक्स के ऑर्डर के या तो इक्वल होता है या फिर उससे लेस होता है। और हमारे पास यहाँ पे जो बाकी एंट्रीज बचती हैं वो क्या होती हैं? 0 0 आती हैं। एक चीज़ और आती है, अगर हमारे पास जैसे एग्जांपल है, हमारे पास कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 3/4 ऑर्डर की, मतलब ऑर्डर इक्वल नहीं है। तो इस वाली जो मैट्रिक्स की रैंक है वो या तो हमारे पास 3 की, यानी कि मैट्रिक्स की जो रैंक है लेस देन इक्वल्स टू 3, मतलब वो 3 से लेस भी हो सकती है और वो 3 के इक्वल भी हो सकती है। तो इक्वल अब अगर हमारे पास हो जाती है तो हम मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे? तो वो हमारे पास, यानी कि यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी और यहाँ पे 0। ठीक है, ये कैसे होगा हम एग्जांपल के जब आंसर आएगा उससे सोल्ट आउट करेंगे। लेट्स सी, देखते हैं। अब ए वाली मैट्रिक्स हैं उसको मैं यहाँ पे एज इट इज़ लिख रही हूँ। जितनी भी मेरे पास एंट्रीज हैं 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं। फर्स्ट रो के एलिमेंट है 9 0 2 3, सेकेंड के एलिमेंट है 0 1 5 6, थर्ड रो के हैं 4 5 3 एंड 0। ठीक है, अब हमें सबसे पहला हमारा मेन काम क्या होता है कि हमें क्या चाहिए होता है? इस वाली मैट्रिक्स में से हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकालनी होती है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का तो सबको पता होता है कि भाई फर्स्ट एलिमेंट उसका हमेशा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। पर यहाँ पे तो क्या है? 9 है, तो ऐसा ऑपरेशन लगाओ। और 9 किसका एलिमेंट है? फर्स्ट रो का एलिमेंट है ना, फर्स्ट कॉलम का भी है। लेकिन ध्यान से देखो, अब यहाँ पे भी फर्स्ट, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, ये तो यहाँ पे 1 है। ये बात तो ठीक है हमारी, क्योंकि हमें 1 1 1 चाहिए, बाकी एलिमेंट 0 चाहिए। तो 9 को हटाओ। मैं क्या करती हूँ, R1 पे मैंने ऑपरेशन लगाया कि मैंने R1 को किससे डिवाइड कर दिया? 9 से डिवाइड कर दिया। तो ए किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी मैट्रिक्स? देखो, 9 को 1 से डिवाइड किया, सिर्फ R1 पे लगाया। R2 और R3 को तो हम एज इट इज़ लिख लेते हैं एक बारी। 0 1 5 6 4 5 3 0। मैंने ऑपरेशन अप्लाई किया है सिर्फ और सिर्फ ए मैट्रिक्स पे, यानी कि R1 पे, सॉरी R1 पे अप्लाई किया है। डिवाइड कर दिया मैंने, यहाँ पे मेरे पास 1 हो जाता है। 0 को अगर मैं डिवाइड करूँगी तो मेरे पास 0 ही रहेगा। 2 को डिवाइड करेंगे, कैंसिल नहीं होता, 2/9 हो गया। और अगर मैं यहाँ इसको डिवाइड करती हूँ तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये भी जस्ट एज इट इज़ 3/9 रख लो एक बार इसको। ठीक है, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स की आ जाती है, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट हमें आइडेंटिटी चाहिए होता है, तो हमें ये वाला एलिमेंट आइडेंटिटी मिल गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हमें क्या चाहिए। देखो, 1 0, अब यहाँ पे हमें 0 चाहिए, या फिर यहाँ पे भी हमें 0 चाहिए। अब हम देखते हैं कि हमें कितने एलिमेंट, यानी कि ये भी 0। R1 में हमने यहाँ पे 9 की जगह क्या ले लिया? 1 उठा लिया, बाकी के एलिमेंट 0 चाहिए। अब ये तो ऑटोमेटिकली 0। अब इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे? फिर से मैंने एक R3 पे अप्लाई कर दो, क्योंकि हमारे पास 1 0 0 ऐसे चले जाएंगे। R3 पे इसको भी 0 बनाने के लिए मैं क्या करूँ? R3 पे ऑपरेशन कैसे लगाओगे? उसी वाली रो को उठाते हो, R3 प्लस प्लस अगर करूँगी तो भाई क्या हो जाएगा? 1 वाली को ले लो, प्लस R1 किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ? उसको माइनस के 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। देखो, R3 का फर्स्ट एलिमेंट कौन है? 4, प्लस R1 का फर्स्ट एलिमेंट कौन है? 1। उसको अगर मैं माइनस के 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो देखो, 4 - 4 0, मतलब यहाँ क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा ना। तो हमारा 1 0 0। ठीक है, फर्स्ट वाली हमारे पास जितनी भी एंट्रीज थी R1 R2 और R3 की, वो सही जा रही हैं। देखो, मेरे पास मैट्रिक्स कुछ इस तरह की बन रही है। जो R3 वाली रो थी उसके वाले एलिमेंट को हमने क्या करना है? यहाँ पे जो एलिमेंट था 4 था, उसको भी 0 बनाना है। तो ऑपरेशंस लगाए। सेम जब हम सेकंड एलिमेंट की बात करेंगे, अब जब हम सेकंड एलिमेंट कौन है? R3 का सेकंड एलिमेंट हमारे पास 5, प्लस R1 का सेकंड एलिमेंट कौन है? 0। 0 को माइनस के 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा? 0। तो 5 + 0 क्या हुआ? 5 ही आया। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया भाई कि मेरे पास क्या हो गया? 5 हो गया। ठीक है, सेकंड एलिमेंट। ऐसे ही थर्ड एलिमेंट कौन मेरे पास? R3 का 3 है। देखो रख के एक बारी हम यहाँ पे कर लेते हैं 3। ठीक है, प्लस R1 का कौन है? क्योंकि R1 चाहिए, ऑपरेशन R1 पे अप्लाई किया, कौन है वो? 2/9, और मल्टीप्लाई किसके साथ करना? -4 के साथ। तो 3 प्लस माइनस माइनस 4 2 8 -8/9। बट इसका तो आपको एलसीएम चाहिए होता है। अब एलसीएम क्या है? नीचे 9, 3 9 से डिवाइड करो, 3 पे आता है, तो 3 3 9। ठीक है, यहीं पे 9 ही हो जाएगा। और उसके बाद जब हम इसको निकालेंगे,
अब हम बात करते हैं, जब हम इसको उठा रहे हैं ना 3 माइनस 8/9, जब आप एलसीएम लोगे 9 को मल्टीप्लाई करो 27 माइनस 8 तो कितना बचेगा 19/9। ठीक है, ऐसे ही आप फोर्थ एलिमेंट को कर दो, ये हो गया 19/9 और माइनस 12/9। तो मतलब हमारे पास किसकी बात खत्म होगी, यानी कि 100 R1 की बात हमारे पास यहाँ पे खत्म होगी। 01 अब इसको भी तो बनाना है। ठीक है, अब इस वाले को भी सारे को ख़त्म करना है, इसको 0 भी रखना है हमने। तो अब हम क्या करें, 100 तो हो गया यहाँ पे 100, अब इधर वाली लाइन का तो 100 हो गया है। अब क्या करेंगे, राइट में चलेंगे। ठीक है, राइट में इसको 0 बनाना है। अब ये किसका एलिमेंट है, ये हमारे पास C3 का एलिमेंट है। तो C3 पे मैं क्या ऑपरेशन अप्लाई कर दूँ, मैंने C3 पे ऑपरेशन अप्लाई किया कि भाई C3 जो आपको वन सिंगल एलिमेंट दिखे ना, उसको उसी वाले के साथ मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दिया करो। C3 प्लस C1 और 2/9 माइनस के, देखो C3 का फर्स्ट एलिमेंट कौन है 2/9 प्लस C1 का फर्स्ट एलिमेंट कौन है 1, इसी को ही माइनस के 2/9 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 2/9 माइनस 2/9 यानी कि 0। ठीक है, अब C3 का इसी वाले एलिमेंट को अगर मैं उठाऊँ, ये तो हमारे पास क्या है, C3 का सेकंड एलिमेंट 5 प्लस C1 का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट कौन है 0। अब 0 करोगे तो फिर से वही 5 आएगा। थर्ड वाले को उठा लो, थर्ड वाला क्या है 0 जा रहा है इसमें भी, ये भी अपने आप वैसे ही आएगा। तो हमारे पास ऑपरेशन लगा के क्या मैट्रिक्स बनेगी, सिर्फ C3 पे चेंज हुआ है, यानी कि 0 5 ये एज इट इज़ है। तो मैट्रिक्स ए इज़ इक्विवेलेंट टू 1 0 0। यहाँ पे भी 0 0 मिल गया करके, यहाँ पे 1 5 एज इट इज़ था क्योंकि इनको तो छेड़ना ही नहीं था। 5 19/9, ये 3/9, ये 6 और ये माइनस का 12/9। अब बात करो, अब किसकी करेंगे हम बात, अब हम देखते हैं कि भाई हमारे पास क्या बचा। हमें तो साइड में यहाँ पे कौन सी चाहिए, यहाँ पे भी पूरी 0 मैट्रिक्स चाहिए होती है। अब 0 मैट्रिक्स को करने के लिए क्या करोगे, जैसे ए है, अब इस पर क्या ऑपरेशन लगाओ, ये भी बात खत्म होगी, ये भी खत्म होगी। यहाँ 1 चाहिए था, इनको बाद में देखते हैं। यहाँ भी 0 0 करते, तो C4 पे मैंने ऑपरेशन अप्लाई किया कि C4 प्लस C1 वही वाला कि भाई जैसे C3 पे किया था, इसी वाले को इसके साथ माइनस 3/9 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे मैंने। तो ये मेरे पास देखो C4 का एलिमेंट कौन है 3/9 प्लस C1 का फर्स्ट एलिमेंट कौन है 1, माइनस के 3/9 से मल्टीप्लाई कर दो, 3/9 माइनस 3/9 क्या हो गया 0, मतलब ये 0 बन गया। बट ये नहीं बन रहे, लेकिन बाद में बनेंगे। तो ए इक्विवेलेंट होगी किसके 1 0 0, ये भी 0। ठीक है, ये 0 1 5 जब इसको करोगे, क्योंकि 0 के साथ जा रहा है एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये वाला 0 5 19/9 इसको 0 वाले के साथ करोगे, ये भी हमारे पास एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखो जैसे बुक में ये आ गया हमारे पास C4 पे ऑपरेशन लगा के। ठीक है, 1 0 0 सारा कुछ मिल रहा है। अब इसमें भी 0 1, ये 0 1 0 1, यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए ना, तो इस वाले को क्या कर दो R3 में से R2 को माइनस कर दो, ये R3 है और ये R2, वही 5 वाला मल्टीप्लाई करके, तो 1 0 0 मिल जाएगा। अब उसके बाद ये भी कंप्लीट होता है, फर्स्ट वाली रो भी कंप्लीट होगी। देखो सेकंड रो में 5 है कोई नहीं, लेकिन ये किसके एलिमेंट आ रहे हैं C3 के, अब इनको 0 करना पड़ेगा। सेम वही C3 में से C2 को माइनस कर दो यहाँ पे। ठीक है, जो C4 आ रही है C4 6 को फिर से C2 में से माइनस कर दो, 6 लगा के मल्टीपल जो भी अभी कराया मैंने, तो हो जाएगा ये हमारे पास 0 0 आगे बचे ये दोनों एलिमेंट। अब जो R3 है यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए, तो इसको क्या कर दो, इसके रिवर्सिबल एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो। 9 नीचे है तो 9 ऊपर ले लो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो R3 को, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। सेम R3 के सारे एलिमेंट्स ही हैं, तो कौन बचा 141 डिवाइड बाय 103। अब ये किसका एलिमेंट है हमारे पास, ये हमारे पास है C4 का एलिमेंट। अब C4 में किसको ऐड कर दो, C3 के उसी वाले मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारे पास 0। अब ये देखो 0 0 0 और ये वाली जो इतने पार्ट की मैट्रिक्स बची 1 1 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 3 एलिमेंट यूनिटी है, मतलब कि 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो ये बनेगी I3 0, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। यहाँ पे हमारी जो एग्जाम्पल है वो प्रूफ हो जाता है।